Hello students, so this time we will cover the next part of our chapter lines and angle. As you know all, we completed our first video in this chapter lines and angle. This is our second video. On the behalf of this, we will start some more important questions related to this chapter lines and angle. Okay. So what we have learned, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, सारे तरह के एंगल्स पढ़ चुके हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूस वो सारे एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स वो पढ़ चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऐसा नहीं है कि एडजेसेंट का एंगल हमेशा 180 होता है या हमेशा 90 होता है, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। और हम लोग लीनियर पेयर एंगल पढ़ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल पढ़ चुके थे, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वो एक्चुअली में क्या है, वो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो लगभग 8th में भी पढ़ा है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आप 9th में ही पढ़ा, ये आपके 8th में नहीं था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स। कई तरह के भी और भी एंगल्स बनते हैं। अगर मेरे पास ये दोनों लाइनें, ठीक है, वी हैव 2 लाइन्स, ठीक है, ये दोनों लाइनें हैं और एक मेरे पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये दोनों लाइनें हैं और एक ट्रांसवर्सल है। कोई भी 2 लाइन हो, उसको जब तीसरी लाइन कट करती है तो ये लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। थोड़ा और क्लियर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। यानी भी 2 लाइनों को अगर एक थर्ड लाइन कट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो यहाँ पे कई तरह के एंगल बनने वाले हैं और हमें उन तरह के एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि वो क्या है, उनके नेम क्या है, ठीक। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब जो तरह के एंगल बनने वाले हैं यहाँ पे वो हम बताने जा रहे हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन जब भी कट करेंगे 2 लाइन को तो कई सारे एंगल बनेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो एंगल का कैटेगरी आता है वो आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बहुत आसानी से आपको अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना, बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए सवाल करोगे तो और इंटरेस्ट आएगा करने में, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के करस्पॉन्ड हो, ठीक है। अब यहाँ देखना, पहले हम यहाँ कितने तरह के एंगल बन रहे हैं और कितने एंगल बन रहे हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, 7, 8 एंगल्स बन रहे हैं। हम सबकी नेमिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एंगल 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये 8 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारा जो भी हम लोग को करना है, जो भी सीखना है, वो 8 एंगल्स के बारे में सीखना है, ठीक। तो हमें क्या सीखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जिनकी पोजीशन लगभग एक जैसी हो, जिनकी पोजीशन एक दूसरे क्या हो, करस्पॉन्डिंग हो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 की, ये एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। कैसे, बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल क्या है, इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और दोनों एंगल इस लाइन के क्या है, ऊपर है। तो लगभग इन दोनों की जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। तो ये दोनों एंगल कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एंगल्स बनते हैं ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल से जब पहली वाली लाइन कट कर रही हो वहां और ट्रांसवर्सल से दूसरी वाली लाइन कट कर रही हो वहां, तो वहां इन दोनों एंगल्स के पेयर बनते हैं। इसका इसी के साथ कभी कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। हमेशा इसका किसी एंगल का पेयर इस वाले किसी एक एंगल के पेयर से कनेक्ट होगा, इसका इसी से कोई पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल 5 किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 के। यहाँ पे कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग। एक बात और यहाँ पे भी बात जो हो रही है वो पेयर ऑफ एंगल्स की होती है हमेशा, जैसे एक एंगल की बात नहीं होती। यहाँ पे भी जो हम लोग बात करते हैं एंगल्स की वो पेयरिंग में चलता है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 भी इधर से नीचे है, एंगल 6 भी इधर से नीचे है, तो ये भी कैसा है, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर अगर हम इस तरफ बात कर लेते हैं, एंगल 3 भी इस साइड में इधर से नीचे, एंगल 7 भी इस साइड में इधर से नीचे, तो एंगल 3 और एंगल 7 ये भी कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली इधर से ये ऊपर है एंगल 4 एंगल 8, तो ये भी दोनों कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये सारे के सारे
चारों पेयर जो हैं ये किसके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि किस एंगल के पेयर को क्या नाम देंगे, ठीक है। तो ये जो पेयर है ये दोनों पेयर क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका बहुत यूज होने वाला है। क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इनको हम लोग नाम से याद रखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर का क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक एंगल इस ट्रावर्जल के इस साइड होगा और एक एंगल इस ट्रावर्जल के इस साइड होगा। तो अगर ऐसा है कि एक एंगल ट्रावर्जल के इस साइड का है और एक एंगल ट्रावर्जल के उस साइड का है, तो वो दोनों पेयर, वो जो पेयर होगा वो कहलाएगा अल्टरनेट। और इंटीरियर का मतलब होता है कि वो दोनों एंगल इन दोनों लाइंस के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर नाम को अगर आप लोग समझ जाओगे तो एंगल निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्टरनेट का मतलब एक एंगल इधर होना चाहिए और एक एंगल इधर होना चाहिए, वो पेयर अल्टरनेट का होगा। और इंटीरियर मतलब वो दोनों एंगल इस लाइन के अंदर के होने चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या आ गया, एंगल 3 और एंगल 5 आ गया। बहुत आसान है, अब बहुत आसान लग रहा होगा समझने में, अगर नाम से समझ लोगे तो बहुत आसान लगेगा, कभी रटना ना याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 5 भी कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग, वो अल्टरनेट इंटीरियर। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि एंगल 3 एक इस तरफ है और एंगल 5 इस तरफ है, और ये दोनों एंगल इन दोनों इस दोनों लाइन के क्या है, अंदर है। तो ये 3 और 5 ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट भी है क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, इंटीरियर भी है क्योंकि दोनों लाइन के अंदर है। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर का पहला पेयर, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल 2 और एंगल 8 ये भी कैसा हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अब कोई बच्चे कहते सर ये बताइए, ये एंगल 3 और एंगल 2 ये भी तो एक इधर है और एक इधर है और ये दोनों एंगल लाइन के अंदर है, तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर है। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि अल्टरनेट इंटीरियर में या यहाँ पे जो भी पेयर उठाएंगे उसमें से एक एंगल इधर वाले ग्रुप का होगा और एक एंगल इधर वाले ग्रुप का होगा, इन्हीं में से दोनों को मत उठाने लग जाना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना ये दोनों एंगल यहीं से नहीं उठाने, ठीक है। एक एंगल इधर से उठाओगे तो एक एंगल इधर से उठाओगे, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 2 और एंगल 8, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर की। तो जैसे अल्टरनेट इंटीरियर है, अब क्योंकि नाम से चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप एक्सटीरियर भी समझ जाओगे आसानी से। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में देखना, अब बहुत आसानी से निकाल लोगे एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात वही हो गई कि अल्टरनेट मतलब एक लाइन के इधर एक लाइन इधर, और एक्सटीरियर मतलब वो इन दोनों लाइन के बाहर का, इन दोनों लाइन के बाहर का एक्सटीरियर हो जाएगा। तो ध्यान दो एंगल 7 और एंगल 1 ये क्या है, अल्टरनेट है। क्यों, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। और एक्सटीरियर क्यों है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों लाइन के बाहर है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पेयर हो जाएगा। एंगल 6 और एंगल 4 ये दूसरा पेयर हो गया। ये हो गया मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर का, ठीक है। अब एक पेयर होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या होता है, तो को इंटीरियर, को मतलब एक साथ, ठीक, और इंटीरियर मतलब अंदर। तो इंटीरियर का मतलब तो समझ ही चुके हो, ठीक है। इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइन के बाहर वाले। अब को का मतलब क्या है, दोनों लाइन के अंदर भी हो और दोनों एक तरफ हो, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब एक इधर का एक इधर का, और को का मतलब दोनों एक तरफ के। तो दोनों ही एक तरफ के ये दोनों एंगल है कि नहीं, ये को भी है क्योंकि दोनों ट्रावर्जल के एक साइड है। और इंटीरियर क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन के अंदर है। तो क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गया। तो को इंटीरियर एंगल क्या हो गया, एंगल 2 और एंगल 5 ये कैसे हो गए, को इंटीरियर हो गए, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 8 ये कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए। तो को इंटीरियर एंगल के भी मेरे दो पेयर आ गए, ठीक है। अब मेरा बचा क्या, को एक्सटीरियर, ठीक है। तो को एक्सटीरियर क्या होता है ये भी देख लो। अब ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा जब को इंटीरियर आ गया। को एक्सटीरियर मतलब एक तरफ के लेकिन बाहर के, तो ट्रावर्जल के एक तरफ लेकिन इस लाइन के बाहर। तो एंगल 1 और एंगल 6, तो को इंटीरियर क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 6 ये भी को इंटीरियर हो गया, को एक्सटीरियर हो गया। और एंगल 4 और एंगल 7 ये भी क्या हो गया, को एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो इतने तरह के एंगल बनते हैं
और बहुत आसान होता है अगर एक बार ध्यान से सुन लो कि मैंने यहाँ क्या क्या बताया है, कैसे एंगल्स को उनके नाम से रिलेट करते हैं, कैसे समझते हैं, और कब हम लोग एंगल कैसे बंच से उठाते हैं। ये नहीं कि एक ही तरफ से उठा लिया, एक इधर से उठेगा तो एक इधर से। इतनी सारी चीज़ें याद रखोगे तो कभी कभी भी नहीं भूलोगे कि कैसे हम लोग एंगल्स ये निकालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि यहाँ पे हमने क्या बताया, ये सारे तरह के एंगल बनते हैं, हमने बता दिया कितना आसानी से कि कैसे पेयर हम लोग निकालेंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया, अल्टरनेट इंटीरियर बता दिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर बता दिए, को इंटीरियर बता दिए, को एक्सटीरियर बता दिए। ठीक, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि सारे एंगल को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जिसमें मेन पार्ट है जो आपका स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप लोग आगे कई सारे क्वेश्चन को यूज करोगे, वो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में कह दे कि अगर ये दो लाइनें जो थी, क्या ये दो लाइनें यहाँ पैरेलल थी? नहीं, ये नॉर्मल कोई भी दो लाइनें थी जो आगे जाके कट रही थी। लेकिन इफ अगर वो कह दे, ऐसे मान लो हमने इसको पॉइंट दे दिया, एक ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ एक केस बना कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी में, अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती, उस केस में, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है उस केस में अभी भी सारे बहुत जितने भी तरह के एंगल यहाँ बने थे वो सारे तरह के एंगल यहाँ बनेंगे। कोई इंटीरियर, कोई एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, करेस्पॉन्डिंग एंगल सब कुछ बनेगा। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे और आ गया कि अब तुम्हारा क्या एंगल हो जाएगा, अब ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। लेकिन कब इक्वल हुए, जब ये दोनों लाइनें वो कहेगा पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो यहाँ एक बार में लिख दे रहे हैं कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर होते हैं 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, ये सारे पेयर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल पे ये जो पेयर है एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन कब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कब होंगे, जब ये लाइन पैरेलल बता देगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इफ ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं, अगर ये ए बी और सी डी अगर पैरेलल हैं तो क्या हो जाता है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और क्या इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, आप कोई कहते सर ये बताइए अल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर है तो क्या ये 7, 6 के बराबर? ना भाई, जो पेयर है 7 और 1 का ये आपस में बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। जो पेयर है एंगल 6, 4 का, एंगल 6 एंगल 4 के बराबर होगा। मतलब ये जो भी पेयर हमने निकाले ये पेयर इक्वल हो जाएंगे, कब, जब ये लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, अब क्या बचा मेरा, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, अब बचा को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या होते हैं, ये भी इक्वल होंगे क्या, ये इक्वल नहीं होंगे। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। यहाँ हम लिख देंगे कि सम ऑफ को इंटीरियर विल बी इक्वल। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर विल बी, सॉरी, सम ऑफ को इंटीरियर विल बी 180। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इट मींस हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि को इंटीरियर कहते हैं एंगल 2 और एंगल 5। इट मींस एंगल 2 और एंगल 5 का सम कितना है, 180 है। ठीक है, इट मींस एंगल 3 और एंगल 8 का सम कितना है, 180 है। लेकिन कब, हमेशा, क्या हमेशा को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है? नो, कब होगा, जब लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, और सिमिलरली सम ऑफ को एक्सटीरियर ये भी कितना होता है, 180। विल बी 180। ठीक है, इसको भी चाहो तो लिख सकते हो, को एक्सटीरियर क्या हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सरल तरीके से पढ़ाया है और ऐसे पढ़ाया है कि हमेशा याद रहेगा, ध्यान से एक एक बात मेरी सुनोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।